दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इगो स्टिमेच डूइंग विद द इंडियन नेशनल टीम, एएफएफ एंड इंडियन फुटबॉल फैंस। सबका चूतियप्पा काट रहा है और हम कटवा भी रहे हैं। आफ्टर दिस परफॉर्मेंस अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगर अभी भी एएफएफ उसको इमीडिएटली सेक नहीं करता है तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। बिकॉज दिस वॉज ए एब्सोल्युटली सिंबॉलिक परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया साइड एंड दिस इज वर्स देन एशियन कप गाइस। एंड सामने थी आपके अफगानिस्तान की बी टीम। देयर वाज ए नो गेम प्लान, नो टैक्टिक्स, नो पासिंग, नो अटैकिंग बिल्डअप, नथिंग। आप एक भी पॉजिटिव चीज इसमें से आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इंडिया ने अफगानिस्तान के सामने की है। एंड दैट वाज द मोस्ट डेंजरस पार्ट। एंड ये एक चीज साबित करता है यहाँ पे कि जो टीम का ट्रस्ट है वो यहाँ पे इगोस्ट मैच के अंदर बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो चुका है। एंड उसी का नतीजा है। बिकॉज आप यहाँ पे प्लेयरों को नहीं बोल सकते कि भाई ये यहाँ पे उनकी गलती है। बिकॉज दिस आर दी सेम प्लेयर्स यहाँ पे जो एक वीक पहले अपने रिस्पेक्टिव आईएसएल क्लब में फाड़ रहे थे। विक्रम प्रताप सिंह, मनवीर, चांगते, अपुया, कोई सा भी नाम ले लीजिए, सब लोग यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे। और एक वीक में सडनली ऐसा क्या हो गया कि एक वो सिंपल सा पास करना भूल गए, सिंपल सा बॉल होल्ड अप करना भूल गए, सिंपल सा शॉट लेने का भूल गए, सब कुछ भूल गए। दे डोंट नो कि भाई हमको पास कहाँ पे करना है। दे लुक्स एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड। एंड ये तभी होता है कि जब यहाँ पे टीम का जो ट्रस्ट है वो यहाँ पे कोच के अंदर नहीं है। एंड उसके बाद अगर आप चाहे सामने कोई सी भी टीम लेके आओ, डजंट मैटर। और ये मैंने चीज गाइज आपको वार्न किया था जब एशियन कप खत्म हुआ। जो सबसे बड़ा डर मेरे को था वो वही था कि कोच आपका चाहे ईगो स्टिमेच आप कंटिन्यू करें, बट अगर टीम का वो यहाँ पे उसके अंदर ट्रस्ट नहीं है तो चाहे सामने कोई सा भी ओपोनेंट आ जाए, कितना भी लोअर रैंक ओपोनेंट आ जाए, वो आपसे हमेशा बेटर ही दिखेगा। एंड इसीलिए मैंने उस टाइम पे बोला था कि इट्स हाई टाइम कि आप उस टाइम पे सेक कर दो ताकि टीम को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। बट अगर आप अभी भी सेक नहीं करते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो चाहे अफगानिस्तान के सामने नेक्स्ट होम मैच है एंड बाकी जो आपके वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस है राउंड 2 के, आई डोंट थिंक सो कि देयर वाज ए मच इंप्रूवमेंट टू बी ऑनेस्ट गाइस। बिकॉज समटाइम्स आपको चेंज जरूरी है। हमने काफी बार ऐसे फुटबॉल में एग्जांपल देखे कि जब यहाँ पे कोच चेंज होता है इन बिटवीन द सीजन या फिर इन बिटवीन द टूर्नामेंट, तो एक जो टीम का मोरल है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है एंड एक रिस्पॉन्स है वो कंप्लीटली आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। सो दिस इज द हाई टाइम कि अगर यहाँ पे आपको कुछ इस नेशनल टीम में चेंज होता हुआ देखना है, आपको सबसे पहले तो कोच चेंज करना पड़ेगा। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन वो होता है कि क्या यहाँ पे एएफएफ के लिए वो प्रायोरिटी है। बिकॉज एएफएफ इज बिजी इन देयर ओन प्रॉब्लम्स। उनको यहाँ पे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज अगर आप एशियन कप के बाद एक सिंगल स्टेटमेंट देने के लिए रेडी नहीं हो तो आप समझ सकते हो कि उनकी यहाँ पे कितना सीरियसनेस है नेशनल टीम के लिए। मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि ना कि सिर्फ इगोस्ट इमेज को चेक कीजिए, बट ये जो आपकी पूरी एक्सको, एएफएफ, टेक्निकल कमिटी, सब, आई थिंक भाई आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि भाई इंडियन फुटबॉल को बख्श दो, प्लीज यार बख्श दो। हम फैंस को यार इतना भी टॉर्चर मत करो भाई। हमने आपका इतना कुछ बिगाड़ा नहीं है, ना तो आपसे कोई पैसा ले लिया, कुछ भी नहीं किया है भाई, बट प्लीज यार बख्श दो। अगर ऐसा ही करना है तो भाई प्लीज नेशनल टीम को खिलवाना बंद कर दो भाई, प्लीज बंद कर दो। आप सारा पैसा खुद ले लो भाई हमको, बट ऐसे टॉर्चर मत करो यार। बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली यार क्या बोले। मतलब आप रात के, मैंने देखा कितने सारे फैंस यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए भाई जग रहे हैं। स्टैंड में जो प्ले क्या बोलते हैं कि फैंस आए हैं, सैल्यूट टू देम भाई कि उन्होंने वो 90 मिनट भाई वो सारा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो है वो झेला है। सैल्यूट टू देम भाई। बट these are the people, they don't deserve it, they don't deserve it, fans you can say कि support, to be honest guys, because इस तरह की परफॉर्मेंस आई थिंक कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है। और इगोस्ट इमेज आफ्टर द प्रेस क्या बोलते हैं कि पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं कि आई एम डिसअपॉइंटेड बट मैच वाज इंटरेस्टिंग। हमने 3-4 इंटरेस्टिंग चांस क्रिएट किए, अगर उसमें से कोई हमने फिनिश कर लिया होता तो हम इस मैच को निकाल भी सकते थे। बट एक चीज आप सामने ये नहीं बोल रहे कि अफगानिस्तान ने आपसे बेटर चांस क्रिएट किए थे, तो चाहे आप एक और चांस यहाँ पे भले ही कन्वर्ट कर लेते, बट सामने आप अफगानिस्तान भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि गोल मार देती। और दे डिजर्व 3 पॉइंट गाइस, टू बी ऑनेस्ट इट्स अ हार्श थिंग बट दे डिजर्व 3 पॉइंट। जिस तरह की फुटबॉल उन्होंने खेली है वो डिजर्व करते थे। और वो एक आध जो चांस उन्होंने जो बनाए थे वो काफी बेटर चांस थे कंपेयर टू अगर आप इंडिया से बोले तो। एंड इगोस्ट इमेज ने बोला कि हमारी जो अटैकिंग जो फिनिशिंग है सारी चीजें है, देयर वाज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम इन इंडियन फुटबॉल। बस यही सारी चीजें उन्होंने बोली है, नथिंग एल्स। बट आई थिंक एक चीज सर्टेन है कि अगर आपने कुछ चेंज नहीं किया सो दिस विल कंटिन्यू। एंड प्लेयरों का आई थिंक ये इनडायरेक्ट प्रोटेस्ट है। मेरे को लगता है कि जिस तरह से सारी चीजें चल रही है आई थिंक सामने जैसे अफगानिस्तान के प्लेयर खुल के आते हैं वैसे वो नहीं आएंगे। बट आई थिंक दिस इज अ इनडायरेक्ट इंडिकेशन कि दे डिडंट हैव एनी ट्रस्ट इन दी यू कैन से कि नेशनल टीम हेड कोच, सिंपल एज दैट। और दूसरी साइड सबसे बड़ा दुख कब होता है कि दूसरी साइड अगर आप कल के बाकी के जो एशियन लोअर रैंक टीमों के परफॉर्मेंस देखेंगे, थाईलैंड ड्रॉ अगेंस्ट साउथ कोरिया गाइस, थाईलैंड ड्रॉ अगेंस्ट साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जस्ट लूज बाय 1-0 अगेंस्ट जापान,
आप देखिए म्यांमार ड्रॉ अगेंस्ट सीरिया, जिसके सामने हम हार के आ रहे हैं, उसके सामने म्यांमार ड्रॉ करके आ रही है। सिंगापुर ड्रॉ अगेंस्ट चाइना कि 2-0 से डाउन थी, वहां से कमबैक किया, 2 गोल मारे और ड्रॉ किया। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान के सामने ड्रॉ खेल के आ रहे हैं। और अभी भी यहाँ पे काफी सारे आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे कि जो बोलेंगे कि हाँ भाई राउंड 3 में जाने का अभी भी चांस है, हमने 1 पॉइंट ले लिया, हम सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं, 4 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। आप कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ये यही सेम चीज हम यहाँ पे जब एशियन कप की फेलियर आई तब बोले थे कि भाई हाँ भाई हमारा राउंड 3 में जाने का चांस है, अब अफगानिस्तान के सामने 6 पॉइंट ले लेंगे, हम राउंड 3 में चले जाएंगे। बट मैंने उस टाइम पे आपको बोला था गाइस कि जब टीम के ट्रस्ट यहाँ पे नहीं है कोच के अंदर, कोई सा भी ओपोनेंट आ जाए, मैं अगेन बार बार ये बोलूंगा, ये तभी होता है। अदरवाइज इन प्लेयरों से आप मतलब आप देखोगे कि ऐसी फुटबॉल की जो बेस सिंपल सी भी फुटबॉल है वो भी अगर वो नहीं कर पा रहे तो सिंपल सी बात है कि कहीं और जगह पे प्रॉब्लम है आपकी। और आप 39 ईयर ओल्ड सुनील छेत्री को भाई पूरा 90 मिनट इधर से उधर भगवा रहे हो, एंड आप बोल रहे हो कि आपने यहाँ पे क्या बोलते प्रोग्रेस कर लिया। आपने ये 5 साल में प्रोग्रेस किया है कि आप 39 ईयर ओल्ड प्लेयर के ऊपर अभी भी यहाँ पे रिलाई कर रहे हो? आपने अपनी टीम बिल्डिंग की नहीं है, सिंपल सी बात वो है। और ये मैं सिर्फ एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज आई व्हाट आई सेइंग अगेन आफ्टर यू कैन से कि एशियन कप, बिफोर द एशियन कप की ईगोस्ट इमेज का सबसे बड़ा इश्यू है कि उसने 5 साल में जो एक आपको प्रोग्रेस होना चाहिए था उस लेवल का वो नहीं शो कर पा रहे कंपेयर टू अगर आप बाकी कोचेस देख लीजिए, एंड दैट इज द मेन रीजन। एंड यहाँ पे इट्स अ हाई टाइम गाइस टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो दिस इज व्हाट वी आर, एंड ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे कोई ज्यादा आपको चेंजेस डेफिनेटली टीम के अंदर भी नहीं देखने को मिलेगा और कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक अभी अगर आप उसको चेक करोगे, महेश गावली को आप बोलिए कि भाई जो नेक्स्ट हमारा होम गेम है 26 को उसको हैंडल करेंगे, ही विल डेफिनेटली डू बेटर, ही विल डेफिनेटली डू बेटर टू बी ऑनेस्ट गाइस, ही विल डेफिनेटली डू बेटर। एंड उसके बाद आप यहाँ पे नए कोच की तलाश कीजिए एंड नए कोच के साथ जाइए। बट कल्याण चौबे को आई थिंक विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ दैट डिसीजन। दूसरी साइड अफगानिस्तान की बात करें, एशली वेस्टवुड भाई एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, जिस तरह की उन्होंने सेटअप की थी, जिस तरह का गेम प्ले था उसकी ओर से, एब्सोल्युटली एंजॉयबल टू वॉच। आई थिंक वही सबसे बड़ा यहाँ पे देखने लायक चीज थी। एंड एक चीज यहाँ पे गाइज, आप क्या काफी सारे लोग कैंप का बहाना वो बहाना सारा बहाना लाएंगे, भाई उनके काफी सारे ऐसे प्लेयर खेल रहे थे, 1-2 प्लेयर ऐसे थे कि जो यहाँ पे अभी फ्री एजेंट है, किसी क्लब के लिए भी नहीं खेलते, दे डोंट प्ले एनी फुटबॉल, और वो यहाँ पे आके ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बेसिक चीजें भी नहीं कर रहे हैं। तो उससे आपको समझ जाना चाहिए कि भाई वेर इज द प्रॉब्लम। एंड आई थिंक दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। आप बोल सकते कि इससे तो मतलब नीचे क्या ही जा सकते हैं कि भाई अगर अफगानिस्तान के सामने भी हम नहीं जीत पा रहे और हम बात करें कि हमने 5 साल में फुटबॉल में प्रोग्रेस कर लिया, तो भाई मूर्ख आप ही हो, सामने वाला नहीं है, सिंपल सी बात वो है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। थोड़ा सा हार्श मे भी आपको लग सकता है मेरे कुछ वर्ड्स स्टेटमेंट, बट दिस इज द ट्रू इमोशन ऑफ ए इंडियन फुटबॉल फैंस हु इज फॉलोइंग दिस टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड एक जो सिंपल सी छोटी सी एक्सपेक्टेशन भी अगर है वो भी अगर टीम नहीं कर पाती तो डेफिनेटली बुरा लगता है। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना भी जो थॉट्स है वो जरूर रखिएगा। बाकी देखते हैं 26 को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।